नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने लाभ से वंचित पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की मंजूरी दी। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटन किया। कैबिनेट की लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में दुनिया में शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बनी। और महिला क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि लाभ से वंचित पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ चालू वित्त वर्ष से 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इससे 4 उत्तरी राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं। बॉर्डर पर इतनी खूबसूरती है, इतने अवसर हैं, लेकिन यह मूलभूत सुविधाओं का ना होना, ये शायद पिछले 70-75 वर्षों में एक मजबूरी बन गई थी पलायन करने की। उस पलायन को रोकना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके लिए केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना, ताकि वहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। क्योंकि जिसको पलायन मजबूरी में करना पड़ा, अब उसके पास एक अवसर होगा अपने गांव में जाकर वापस बसने का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे शॉर्टेस्ट रूट है नीमू पदम दारचा। इस रूट पर शिंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है और इस टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1,681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को जंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे लद्दाख की कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 7 नई बटालियन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आईटीबीपी के एक सेक्टर मुख्यालय की स्थापना भी की जाएगी। 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण, लैंड एक्विजिशन, एम्यूनेशन आदि पर लगभग 1808 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तथा कार्मिकों के सैलरीज, राशन आदि के ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 963.68 करोड़ रुपए का रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। राज्य में 28 लाख से अधिक मतदाता हैं। 22 महिलाओं सहित 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भाजपा के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता जितेंद्र चौधरी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फॉर्मों को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया गया है। आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम फॉर्म है, जिसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाता इस्तेमाल करते हैं। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया प्रदर्शनी के बंधन कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सफरन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में विमान समझौते के संदर्भ में भारत की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आपसी साझेदारी के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांतिवन में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मकुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। आदि महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है। इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पेंटिंग, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रसोइये भी शामिल होंगे। देश भर के प्रमुख शहरों में आदि महोत्सव के आयोजन से जनजातीय कारीगरों के सामान की पहुंच अब बड़े बाजारों तक हो गई है, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश भर की सभी विधानसभाओं के लिए विधायी प्रक्रियाओं के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज गुजरात विधानसभा परिसर में गुजरात के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संसदीय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
हम चाहते हैं कि इन सदनों के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, तर्क से अपनी बात रखें, आलोचना करनी है, नीतियों की आलोचना करनी है, वो आलोचना भी हो, लेकिन इन विधायी संस्थाओं का उपयोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं होना चाहिए और इन्हीं विधायी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बनाएं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बन गई है। भारतीय टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहली बार भारत ने एक ही समय में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वो पहले से ही T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष रैंकिंग वाली टीम है। दक्षिण अफ्रीका के न्यूलैंड्स में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बनाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। लद्दाख में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत करगिल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। करगिल जिले के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नोडल अधिकारियों सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.33% की वृद्धि रहने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 2022-23 में अप्रैल से जनवरी का व्यापारिक निर्यात $369 बिलियन से अधिक था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये $340 बिलियन के आसपास था। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की पहली बैठक आज लखनऊ में संपन्न हुई। इससे भविष्य में होने वाली DEWG बैठकों के लिए सार्थक विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 दिन की इस बैठक में भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर G20 सदस्यों और अतिथि देशों को एक ही मंच पर लाया गया। जम्मू कश्मीर में आज आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति नोगमी कपेम कोटेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सिंह इससे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया में खाद्य संकट गहरा गया है। हाल ही में एक समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर कोरिया ने 2 दशक में पहली बार अपने सैनिकों के राशन में कटौती की है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री ने उत्तर कोरिया स्टेट मीडिया की इस महीने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सत्ताधारी पार्टी ने कृषि को लेकर आपातकालीन बैठक की है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ विशाल शर्मा। घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 243 अंक बढ़कर 61,275 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86 अंक की वृद्धि से 18,016 पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 56,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 65,345 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के आसपास रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने लाभ से वंचित पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की मंजूरी दी। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटन किया। कैबिनेट की लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बनी। और महिला क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।